धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आज की भविष्यवाणी बेहद ही खास है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं ना, वह आम नहीं है। कहा जाता है कि जब समय बदलता है तो उसकी आहट पहले ही सुनाई देने लगती है और अब हड़कंप मचने वाला है त्रिलोक में। जी हाँ, हनुमान जी, भगवान श्री हरि विष्णु, महादेव, सभी बड़े शक्तियों का बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। संकेत ज्योतिष शास्त्र का है। खुशखबरी सुनकर दिल और दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। अभी बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आने वाले आज शाम 4:50 के बाद से तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है। यह समय तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको प्रेरित ऐसा होगा कि मानो तीनों लोकों में हलचल सी मच गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान के संकेतों को समझने की जरूरत है, क्योंकि यह बदलाव आपके जीवन में कुछ नए अवसर और अनुभव लेकर आ सकता है जिसके बारे में आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। लेकिन सच्चाई मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। समय बहुत कम है, आखिर तुम्हारा जिंदगी में क्या होने वाला है, अभी तुरंत जान लो सच्चाई। दोस्तों, यह बदलाव जो आपकी जिंदगी में आ रही है ना, बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आ रही है। आप कह सकते हैं कि अनुभव लेकर भी आ रही है। जी हाँ, इसलिए आपको थोड़ा सा शांत होना है, अपने अंदर धैर्य रखना है और भगवान बजरंगबली जी के साथ श्री हरि विष्णु जी और महादेव जी पर भरोसा रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर। दोस्तों, आने वाले समय में आपको कई अच्छी खबरें मिल सकती है। बहुत ऐसे लोगों को तो आप अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में भी इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ सकती है। लेकिन सच यही है कि हाँ, क्यों नहीं आएगा। क्या तुम कभी मेहनत करने से पीछे हटे हो? नहीं ना। फिर तुम्हारे जिंदगी में बड़े और अच्छे सुनहरे मौके क्यों नहीं आएंगे? यह खुशखबरी आपके काम, परिवार, रिश्तों या फिर व्यक्तिगत विकास से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन आपको यह समाधान समय रहते ही मिल जाएंगी और समय रहते में आपको एक सावधानी की हिदायत दी जाती है। जैसे कि देखिए, हमारे ज़िंदगी में जब इस समय अच्छा या फिर बुरा निर्माण होता है ना, तो अच्छी खबरें मिलती है, तो उनके साथ कुछ बैड न्यूज फिर या फिर यूँ कहें कि जिम्मेदारी भी आती है। जहाँ पर सकारात्मक घटनाएं होती हैं, वहीं पर नकारात्मक घटनाएं भी होती हैं। जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख का लगातार आना जाना लगा रहता है, परंतु जो व्यक्ति खुद को संतुलित रख लेता है वही आसमान छू पाता है और इतनी मुश्किल वक्त में भी खुश रह पाता है। ज़्यादा उत्साह में कोई बड़ा निर्णय तुरंत ना लें, शांत दिमाग से सोचें और हर अवसर का यही सही समय से उपयोग करें। अब हम बात करते हैं कुछ आध्यात्मिक संकेतों की। जब इंसान अपने कर्म सोच को सही दिशा में रहता है और उसी प्रकार मेहनत करता है, अपने अंदर किसी प्रकार की नेगेटिविटी आने नहीं देता है, तो उसे अंदर से एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई शक्ति मेरी रक्षा कर रही है या फिर मुझे कुछ संकेत दे रही है, मेरा ताकत बन रही है। और ऐसा देवी देवता का संकेत उन्हीं की जिंदगी में होती है जिनका जीवन वास्तव में खास रहती है। जी हाँ दोस्तों, और यही ऊर्जा आपको कई बार प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक कि सही रास्ता चुनने के लिए भी आपको मोटिवेट करते हैं। फिर आप पहचान नहीं पाते हो कि आखिर कौन सा शक्ति इतनी ज़्यादा आपकी रक्षा कर रही है। इस समय आपको भी अपने अंदर एक अलग पॉजिटिव बदलाव महसूस हो सकता है। बस जरूरत है तो अपने मन को शांत रखने की और अपने काम पर ध्यान देने की। कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही बहुत ज़्यादा हमें नुकसान भी करा देती है। इसलिए आज किसी महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा सावधानी बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आएगा ना, तो सबसे पहले वह लोग बहुत खुश हो जाएगा जिसको आपकी तरक्की देखी नहीं जाती है, या फिर जो आपके आसपास के होंगे, सेम आपके ही कास्ट के होंगे या फिर अलग कास्ट के होंगे, लेकिन आपके घर से अगल बगल में ही रहते होंगे। उनका घर थोड़ा सा दूर में ही होगा, जो आपको जानता तो बहुत अच्छी तरह से होगा, वही लोग सबसे अधिक खुश रहता है आपके बुरे वक्त को देखकर। और हमेशा इन लोगों का टारगेट यही रहता है कि कभी भी आपके ऊपर आपको ऊपर नहीं उठने देंगे, हमेशा नीचे की ओर रखेंगे, क्योंकि
यह लोग आपको तबाह करना चाहते हैं, गरीब देखना चाहते हैं आपको। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना और आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप सब कुछ सही कर सकते हो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि उदास मत रहना। जो भी तुम्हारे दिल में हो रही है सब कुछ भगवान की रची गई लीला है। दोस्तों एक छोटी सावधानी ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अफवाह या फिर डर या फिर भ्रम में ना आए, क्योंकि राहु केतु की आपकी कुंडली में गोचर कर रही है। और दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें। अपनी समझ अनुभव पर भरोसा रखें, दूसरे लोगों पर नहीं, चाहे दूसरे व्यक्ति कितना भी। परंतु एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वह व्यक्ति धोखा देकर जाएगा। इसलिए आपको कुछ मिनट अपने लिए शांति में बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने आसपास और अपने अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आने दें। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा या कोई भी प्रार्थना मन से करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान महादेव जी का उपाय व मंत्र का उच्चारण करें। देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि समय बदल रहा है दोस्तों, और यह बदलाव आपके लिए ना जाने कितने प्रकार के नए रास्ते खोल सकते हैं। उसके लिए खुद पर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। हनुमान जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, इसलिए आपको अपनी डर को बाहर निकाल कर फेंक देने होंगे, क्योंकि दोबारा आपको इतनी खास मौके नहीं मिलेंगे जो मौके यह समय आपको मिल रही है। विधाता आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे संकेत। दोस्तों उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी जिस क्षेत्र में पहले आप कभी सोचे नहीं थे कि मुझे सफलता मिल पाएगी, क्योंकि हर बार आपको ठोकर मिल रही थी, हर बार आप नाकामयाब हो रहे थे। इसीलिए आप अंदर से टूटते जा रहे थे, आपके कर्जे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, आपकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत ऐसे मेरे सदस्य हैं, आप कह सकते हैं सब्सक्राइबर हैं, जो कमेंट्स किए थे कि गुरुजी घर गाड़ी या फिर बंगला क्या खरीदेंगे, जबकि अपना परिवार का ही अच्छी तरह से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, आप मेहनती हैं, मेहनत के बाद आपको फल मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी पुरानी गलतियों का सजा हमें वर्तमान में मतलब भुगतना पड़ता है। देखिए तुम्हारा समय तो अच्छा ही है, कोई खराब समय नहीं है, लेकिन यह समय आपके पास पैसे इसलिए ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब आपके पास पिछले मंत्राल में पैसे आए थे तो आप बहुत ज़्यादा लापरवाही किए थे, उसे सही जगह में इन्वेस्टमेंट नहीं किए और काफ़ी खर्च कर दिए थे। इसलिए आपको इस बार भगवान अच्छी तरह से शिक्षा दे रहा है कि जब भी आपके पास पैसे आए तो किस प्रकार आप उसे सेविंग करो और अहंकार आए बिना कैसे ज़िंदगी को जीना चाहिए। भगवान इस बार आपको काफ़ी कुछ शिक्षा दिए हैं। मुझे विश्वास है कि आप भगवान की हर एक बातों को समझते होंगे कि आखिर हमारे जीवन में इस प्रकार की मुसीबत आई है तो कहीं ना कहीं खुद के गलती के कारण ही आई हुई होती है। देखिए दिखाओ में ज़िंदगी को मत जीना, हमेशा खुश रहना, लेकिन दिखाओ लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मेरे पास यह सामान है, बहुत कीमती सामान है, मैं यह खरीद के ले आया, यानी कि दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। और समय बहुत कीमती है, इसे यूं ही ना बर्बाद करें। दोस्तों अगर आप हनुमान जी को अपने पास बुलाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई अच्छा मतलब इच्छा है तो उसे पूरी करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओम हनु 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 हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। दोस्तों हनुमान जी में इतनी शक्ति होती है, कोई व्यक्ति अगर उसका भक्ति करता है तो उसे व्यक्ति की रातों रात किस्मत को चमका देती हैं। और हनुमान जी यह तुम्हारे लिए बहुत कुछ नए नियम का निर्माण भी कर रहे हैं। दोस्तों यह समय तुम्हारी कुंडली में राहु केतु का गोचर हो रहा है और आपको पता ही होगा कि ऐसा कब होता है, जब राहु और केतु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे गोचर करते हैं। मतलब राहु में जैसे कि भौतिक इच्छाएं, भ्रम आ जाना, लाभ देना, और वही केतु वैराग्य, आध्यात्मिक अचानक हानि या फिर अलगाव पैदा करती हैं। उनके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलती हैं। जैसे कि राहु का प्रभाव है अचानक धन लाभ, हानि होना या फिर नई चीज़ों की इच्छा बढ़ना, विदेश, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया में रुचि रखना, कभी कभी भ्रम और गलत फैसला भी ले सकते हैं आप। इतना ही नहीं, केतु के भी कुछ अपनी प्रभाव हैं, जैसे कि मन में वैराग्य, अकेलापन, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ता है, पुराने रिश्ते में दूरी, अचानक बदलाव। इस दौरान पैसों में थोड़ी उतार चढ़ाव रहती हैं, रिश्तों में थोड़ी दूरी या फिर नए संबंध बनते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मानसिक तनाव जैसी चिंता भी हो सकती है इस प्रकार की गोचर के कारण। लेकिन सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है कब, जब राहु केतु आपकी चंद्र राशि या फिर लगन पर गोचर करें या फिर 8वें या फिर 12वें भाव में आए तो व्यक्ति को सबसे अधिक सावधान रहने की हिदायत दी जाती है। आप इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए ओम रावे नमः, ओम केतुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान कर सकते हैं, काले तिल और नीले कपड़े भी मतलब दान कर सकते हैं।
भगवान महादेव जी को पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखनी है कि राहु केतु का गोचर हमेशा बुरा नहीं होता है, या जीवन में बड़े बदलाव के संकेत भी देते हैं और मौके भी ला कर देते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को शांति रखने की जरूरत है। आपको सही सोचना है कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, हमारी सोच का ही परिणाम है जो यह समय मिलने वाली है। और सच बोलूं तो यह समय त्रिदेव का बड़ा संकेत भी मिल रहा है, इसलिए त्रिलोक में हलचल मचने वाली है, क्योंकि आपके कुंडली में यह समय बड़ा योगों का निर्माण हुआ है। इसलिए विधाता ने खुशखबरी इतनी बड़ी तैयारी की है जिसे देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। लोग सोचेंगे कि आखिर क्या कैसे संभव है। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचे नहीं थे, लेकिन कभी कभी जो हम लोग नहीं सोचे हुए रहते हैं ना, फिर वही हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं। फिर भी हमें चलना तो पड़ता है ना, क्योंकि ज़िंदगी है। यहाँ पर कब किसको क्या मिल जाए, किसको क्या हो जाए, किसी को पता नहीं होती है। किसका तकदीर कब बदल जाए या तो सिर्फ वक्त ही जानता है और भगवान को ही पता होती है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में ऐसे संकेत देते हैं, इसके बारे में अगर आप जान जाओगे तो मुझे विश्वास है आपके होश उड़ जाएगा। याद कीजिएगा उस मित्र को जिसने हमेशा आपको बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हूँ और साथ रहूँगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और तुम बहुत भोले हो, ईमानदार व्यक्ति हो, विश्वास भी कर लिए थे। याद रखिए, जब तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया तो सबसे पहले वही आपके जीवन से भाग गया। ऐसे लोगों पर आप भरोसा करोगे तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। तुम्हारे जीवन में जब भी मुसीबत आती है ना, तो तुम्हारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं और हंसते हैं। लेकिन आपको शांत रहना है, सभी को समय जवाब देगा, सभी को एक एक करके जवाब मिलेगा। आप सिर्फ सही रास्ते पर चलते रहो, आपका समय अच्छा है, बुरा वक्त खत्म हो चुके हैं, बस कुछ समय की बात है। लफड़े के साथ ज़िंदगी को नहीं जीना है, बल्कि अब तुम्हें सीरियस होना है। और आज शाम 4:50 के बाद से भगवान महादेव, बजरंगबली और श्री हरि विष्णु भगवान का विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है, संकेत मिल रही है। और इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग बैठे हुए रहते हैं, लेकिन हमारी पुरानी मेहनत काम कर जाती है और पैसों का बंडल मिलना शुरू हो जाती है, लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है और हमारे सारे अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं और हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा भी संकेत मिल रही है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी जानकारी बताई है खुद के अनुभव और ज्योतिष शास्त्र की गणना करने के बाद ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। वीडियो की मिस मत कीजिएगा। आगे मैं आपको महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताऊंगा कि आखिर आने वाले समय में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेंगी, किन बातों को ध्यान में रखनी है, सामान्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, लव राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, कैरियर, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो उसकी लाइफ का बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ रहता है, वही आपको मार्गदर्शन करेगा। जी हाँ, यहाँ तक कि पारिवारिक स्तर पर भी चल रहा है कोई विवाद, तुम खुद की मेहनत से और खुद के दिमाग से सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे। सुकून और शांति का माहौल बनेगा। इससे आप अपनी निजी गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। आपकी समझदारी और संतुलित सोच से खर्चे में भी कमी आ सकती है। कोई भी फैसला लेने से पहले हर पहलू पर अच्छे से विचार करना जरूरी है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय कई बार हमारे काम को बिगाड़ सकता है। युवा अपने अध्ययन और कैरियर के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। महिलाओं और बुजुर्गों का मान सम्मान बनाए रखना ही जरूरी होता है। व्यवसाय में मेहनत के अनुसार अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे। महिलाओं से जुड़े कारोबार में सफलता मिलेंगी। पार्टनरशिप वाले कामों में भी लाभ के योग हैं। नौकरी पेशा महिलाओं को मनचाहा कार्यभार मिलने से राहत और संतोष रहेगा। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, हालांकि घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें। चिकित्सक के पास भी ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। आज का दिन बौद्धिक विकास और जागरूकता लेकर आया है। नई जानकारी जुटाने की आपकी इच्छा प्रबल रहने की संभावना है। किसी भी परिस्थिति को बारीकी से समझना और परखना आपके हित में रहेगा। जी हाँ, दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास करने से बचें, क्योंकि कई बार दूसरे लोग हमारी खुद से नुकसान कर देते हैं और बाद में हम लोग सिर्फ पछताते हैं। युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है। अपनी ऊर्जा को गपशप में लगाने की बजाय रचनात्मक कामों में भी लगाएं। दोस्तों, आपकी विश्लेषण क्षमता की प्रशंसा होगी। संवाद, लेखन, डेटा और रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को लाभ भी मिलेगा।
सहकर्मियों के साथ जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। कार्यस्थल पर छिपे हुए विरोधियों से सावधान रहने जरूरी है। नई स्किल्स सीखने की दिशा में कदम बढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। नए रिश्तों में बहुत जल्दी भरोसा करने से बचें। सोशल मीडिया के जरिए कोई दिलचस्प संदेश मिल सकती है। योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ताजे फलों का रस और पानी का सेवन बढ़ाएं। गर्दन और रीढ़ से जुड़े व्यायाम पर ध्यान दें। स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग से आंखों का बचना बहुत जरूरी है, लेकिन आप यही तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे आपकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपको चिकित्सक की मदद लेने की जरूरत है। सुबह का समय फायदेमंद रहेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी होंगे और समय आने वाले खर्चों में कमी भी होंगी। दोपहर का समय खुशियां देने वाला रहेगा। परिवार के साथ घूमने जाने का मौका मिल सकता है। विवादों में जीत मिलेंगी। शाम को समस्याओं का समाधान होगा। संपर्क का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यवसाय की बात की जाए तो कारोबारी कामों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बहुत जरूरी होती है। पति पत्नी के बीच पारिवारिक मुद्दों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। युवाओं की दोस्ती और अधिक मधुर भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। आज का दिन हर्ष, उल्लास और स्थिरता का है। पारिवारिक वातावरण में सुख शांति और सामंजस्य बना रहेगा। किसी पुराने विवाद से सुलझाने में मन प्रसन्न भी रहने की संभावना बन रही है। इतना ही नहीं, किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा होने पर सराहना भी मिल सकती है। कार्यस्थल पर कोई छोटा जश्न या गेट टुगेदर भी संभव है। प्रेम संबंधों में गहराई और प्रतिबद्धता बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और तालमेल मजबूत होगा। पुराने किसी बीमारी में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपके शरीर में पानी की मात्रा की कमी नजर आ रही है, इसलिए पानी की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे तुम्हारा शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहे। अगर आप चाहें तो माता पिता से आशीर्वाद लें और उन्हें उपहार दें, क्योंकि समय बहुत कम है। आप अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे तो फिर आपके जीवन में खुशियाँ अधिक आएंगी। दोस्तों, आज के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने की संभावना बन रही है। यहाँ तक कि सेहत भी बढ़िया रहेंगी। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। जीवन और कामकाज में दूसरे के लिए एक आदर्श बने। गर्मजोशी और दूसरों की मदद की इच्छा के साथ मानवीय मूल्यों को खुद में संयोजना आपको पहचान दिलाएगा। इससे आपके जीवन में अच्छा तालमेल पैदा होगा। आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिससे आपका ख्याल है और जो आपको समझाता भी है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना भी है। अपने सभी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। अगर समस्याओं से घिरे हैं तो अपने बड़े भाई के विचारों का सम्मान करने और उनकी बात मानने से आर्थिक स्थिति में कई हद तक सुधार आने की संभावना बन रही है। या फिर अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका को सुगंधित परफ्यूम या इत्र गिफ्ट करें, इससे लव लाइफ अच्छी रहेंगी। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है वह पूरी तरीके से ग्रह गोचर एवं मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है। फिर भी किसी प्रकार की अगर आपके मन में सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।